प्रेम गली है सांकरी, जामे दो न समाए, मैं मुझ में ना रहूं, बस तू हो जाए। कहते हैं कि बरसाना ब्रज का वह क्षेत्र है जहाँ भक्ति और प्रेम का अर्थ सार्थक होता है, और जो प्राचीन काल से ही लाडली जू और भगवान कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम का साक्षी भी रहा है। बरसाना में आज भी कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो भगवान कृष्ण और लाडली जू के प्रेम से जुड़ी कई लीलाओं का वर्णन अपने आप में करता है। तो मित्रों, बरसाना और बरसाना की राधा रानी की लीलाओं से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों और उससे जुड़े महत्व के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, कहते हैं कि भगवान कृष्ण को अगर पाना हो तो राधा रानी को मनाना पड़ता है, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। तो मित्रों, राधा रानी की खोज में हम आ पहुँचे हैं बरसाना, और राधा रानी को मनाने के लिए आज हम करने वाले हैं बरसाना की परिक्रमा। तो आइए फिर चलिए मेरे साथ करते हैं बरसाना की परिक्रमा, और साथ ही जानेंगे क्या कुछ खास पड़ता है बरसाना की परिक्रमा में, कैसे कैसे और कितने मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं बरसाना की परिक्रमा की। तो मित्रों, हमने परिक्रमा की शुरुआत बरसाना के मुख्य मंदिर लाडली जू महाराज यानी राधा रानी मंदिर के नीचे से की है, और मुख्य मंदिर जो कि पहाड़ पर स्थित है, वहां तक पहुंचने के लिए करीब 200 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचा जाता है। और यहां पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है जो कि पहाड़ों से होकर गुजरता है। परिक्रमा के अंत में हम पहाड़ों से होकर ही मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे। तो मित्रों, बरसाना खत्म होते ही आगे चिकसौली गांव पड़ता है, जो कि राधा रानी की चित्रा सखी का गांव हुआ करता था। तो मित्रों, बातों ही बातों में हम आ पहुंचे हैं सांकरी खो। तो आइए चलिए जानते हैं आखिर इस स्थान का इतिहास क्या है। तो मित्रों, बरसाना की परिक्रमा में हम थे सांकरी खो में, जिसके बारे में हम महाराज जी से जानेंगे कि ये क्या स्थान है और यहाँ पर राधा कृष्ण जी की क्या लीलाएं हुई थी। बताइए। यहाँ से गोपियाँ जाती हैं दही दूध लेके, तो भगवान यहाँ मार्ग रोकते हैं कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दहजा मेरो दान, यही दान के खातिर सो मैं छोड़ या बैकुंठ धाम। तो गोपी कह रही है नंद के काय बात को दान मांग रहा है, कि दान दान कर राखो मोहन, नादे दत्ती किनकी, छाछ हमारी जो पीवे जो टहल करे सब दिन की। हे श्याम सुंदर, हमारो आप मार्ग मत रोको और आप हमसे दान मत मांगो। तो यहाँ जबरदस्ती श्याम सुंदर ने यहाँ ये मटकी वो जबरदस्ती फोड़ दिया है। ये साकरी खोर स्थान है, ये सिद्ध स्थान है। जो आप पीछे देख रहे हो ये पर्वत है, ये श्री जी का ही स्वरूप, ये गौर बरण है। और आप ये जो स्वरूप देख रहे हो पीछे वाला जो स्वरूप है पर्वत, ये श्याम बरण है, ये कृष्ण स्वरूप है। दोनों की बैठक भी है यहाँ। प्रेम गलियती सांकरी या में दो ना समाए, इस गली से दो नहीं जा सकते। इस रास्ते से मोटा हो पतला हो भारी हो कैसा भी व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति इससे जा पाएगा। तो प्रेम गलियती सांकरी या में दो ना समाए, यही भगवान दान लेते गोपियों से। सिद्ध स्थान है और बहुत पवित्र स्थान है, और भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे माई श्यामा जू को राज, या के अधीन सदाई सामरो सो ब्रिज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। क्योंकि यहाँ प्रियाजू का राज है, ये बरसाना धाम है, ये सिद्ध नगरी है, ये सिद्धों की नगरी है। यहाँ तो हमारी प्रियाजू का राज रहता है। राज रानी राजेश्वरी श्री राधा रानी है। तो ये बहुत अलौकिक जगह है, आप यहाँ का दर्शन कर रहे हो, और भक्तों को भी यही प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वास्तव में ही सिद्ध स्थान, पवित्र स्थान। तो आप जो देख रहे हो बरसाने की लीला है ठाकुर जी की, बहुत अलौकिक। तेरस के महीने में यहाँ भगवान मटकी भी फोड़ते हैं। बहुत भादों सुदी में बहुत तगड़ा मेला लगता है यहाँ, बहुत लाखों की भीड़ होती है। तो यहाँ रास्ता नहीं मिल पाता, तो यहाँ अच्छा मेला लगता है जब भगवान कृष्ण यहाँ मटकी फोड़ते। ये सिद्ध जगह है, ये सिद्ध स्थान है। दानगढ़, मानगढ़, मोरकुटी, बिलासगढ़, गहबरवन, ललता कुटी और 8 सखियों के गांव है यही, वो भी बिल्कुल सिद्ध है। आप वहाँ का भी दर्शन करो।
तो मित्रों साकरी खोह के बाद हम चल रहे हैं बिलासगढ़, जो कि साकरी खोह के ठीक ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो आइए फिर चढ़ते हैं पहाड़ पर। तो दोस्तों हम हैं अभी बिलासगढ़ पे। एक भैया कपिल हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है भरतपुर राइडर के नाम से। तो ये हमें यहाँ पर गाइड करने के लिए आए थे बरसाना के परिक्रमा में। तो भैया बताइए बिलासगढ़ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ। बिलासगढ़ बरसाना में 4 पहाड़ियाँ हैं, 4 मंदिर हैं। उनमें आप सबसे पहले जब परिक्रमा लगाते हो तो सबसे पहले आपको बिलासगढ़ पड़ेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला होती। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ मिला करते थे। यहाँ पे ये जो पर्वत है इसका रंग काला है और जो उधर का पर्वत है उसका रंग गोरा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का पर्वत है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिला करते थे। तो भगवान की माया ऐसी थी कि भगवान और राधा रानी जब मिलते थे तो आंधी आ जाती थी, कोई पहचान नहीं सके। और कई बार ऐसा हुआ है कि राधा रानी को जैसे अभिमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आके गायब हो जाते थे। एक साधु का भेष बनवा लिया था उन्होंने। तो उनको गोपियाँ देख रही थी कि बांसुरी लग रही है भगवान श्री कृष्ण की, तो ये कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण है, ये साधु बन के रह रहे हैं। तो भगवान ने उनको लीला दिखाने के लिए और राधा रानी और दोनों ने एक हो गए थे। तो आधा शरीर राधा रानी का, आधा शरीर भगवान श्री कृष्ण का। तो ये लीला थी, एक शरीर 2 जान, 2 शरीर 1 जान, वो वाला हिसाब। तो भगवान और राधा रानी दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया बिलासगढ़ में, यहाँ पे लीला भी होती है। भादों के महीने में यहाँ मेला भी लगता है। नीचे साकरी खोर है, साकरी खोर में भगवान श्री कृष्ण मटकी फोड़ते थे और उनके हाथ के निशान है। आगे आपको घेवर वन पड़ेगा, घेवर वन के बाद आपको घेवर कुंड मिलेगा। फिर आप मान मंदिर पर आ जाओगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी रूठ गई थी, उन्होंने पैर पकड़े थे। तो ये परिक्रमा मार्ग में 4 पर्वत पड़ते हैं, 4 मंदिर पड़ते हैं। सबसे पहला पड़ता है बिलासगढ़। तो ये यहाँ की ये पूरी लीला है। बोलो राधे राधे। तो मित्रों बरसाना की इस परिक्रमा की अगर बात करें तो यह करीब 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास बैठती है और इसे आप पैदल ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा का कुछ हिस्सा गांवों से होकर तो कुछ हिस्सा पहाड़ों से होकर गुजरता है। इसीलिए यह परिक्रमा पैदल ही की जाती है। तो मित्रों आगे हम यूं ही घूमते घामते हम पहुंच चुके हैं गहवर वन। तो आइए चलिए जानते हैं इससे जुड़े इतिहास के बारे में। कहते हैं कि इस प्राचीन गहवर वन को राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से रोपा था और यह स्थान उन्हें बहुत प्रिय था। और साथ ही कहते हैं कि यहाँ राधा कृष्ण अपने समय में राज भी किया करते थे। स्थानीय लोग और लोक किंवदंतियाँ ऐसा बताती है कि आज भी रात के समय में राधा रानी के घुंघरुओं की आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। इसके अलावा मित्रों गहवर वन में राधा जी की श्रृंगार स्थली भी है, जहाँ एक बार भगवान कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार भी किया था। परिक्रमा मार्ग में गहवर वन में एक कोने पर स्थित है गहवर कुंड, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर राधा जी के लिए बनाया था, जहां राधा जी अपने समय में जल विहार भी किया करती थी। तो मित्रों गहवर वन के बाद हम चल रहे हैं मान मंदिर की ओर, जो कि पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ 200 से 250 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचा जाता है। तो मित्रों मानगढ़ के कठिन पहाड़ की चढ़ाई के बाद हम आ पहुँचे हैं गहवर वन बरसाना मान मंदिर में, जो यहाँ के महाराज जी हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर राधा कृष्ण जी की क्या लीलाएं हुई थी। तो आइए फिर मंदिर की ओर चलते हैं। तो मित्रों हम हैं मानगढ़ के मंदिर में, राधा कृष्ण जी का मंदिर है और हमारे साथ हैं महाराज जी जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो महाराज जी थोड़ा बताएंगे इस जगह के बारे में। जी जय श्री राधे। ये आप गहवर वन में मान मंदिर में विराजमान हो और ये गहवर वन में मान मंदिर ये राधा रानी का प्रमुख मान स्थल है। यहाँ पे राधा रानी श्याम सुंदर से रूठ के आके मानशिला पे विराजमान हुई थी। मानशिला बगल में अभी मंदिर निर्माण हो रहा, तो विग्रह को यहाँ स्थापित किया गया। और ये जो सामने विग्रह है ये राधा मान बिहारी लाल है। और इस मंदिर में मान लीला ही होती है, मान लीला का स्थल है जहाँ पे राधा रानी श्याम सुंदर से मान किया था। और ये मानगढ़ है, ऐसे इस
4 गढ़ हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रज में उपासना के लिए, ठाकुर जी की लीला देखने के लिए ठाकुर जी से कहा हमको ब्रज में ले चलो, तो ठाकुर जी ने कहा कि आप जो है इस ब्रज में पर्वत के रूप में विराजमान, तो आप इस ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर विराजित। और ब्रह्मा जी के 4 मुख है, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और भानुगढ़, ये 4 गढ़ हैं। ऐसे 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ऐसे आप इस मानगढ़ पे विराजमान। और यहाँ की यही लीला है कि राधा रानी एक बार श्याम सुंदर से संगीत सिखा रहे थे, और तो श्याम सुंदर संगीत जानते थे, लेकिन जानबूझ के वो गलतियां कर रहे थे कि अगर मैं जल्दी सीख जाऊंगा तो राधा रानी से मेरा वियोग हो जाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ के वो गलत कर रहे थे। तो राधा रानी उनसे रूठ गई, और जब रूठ गई तो श्याम सुंदर ने उनको मनाया, और ऐसे मनाया कि अपना मोर पंख, मोर मुकुट उनके चरणों में रखा और अपना सर चरणों में रखा और राधा रानी से प्रार्थना की। तब राधा रानी का मान दूर हुआ, और इसी लीला के कारण ये मान मंदिर यहाँ का नाम। और यहाँ नित्य लीलाएं होती हैं, और जो महापुरुषों को दिखाई भी देती। और जैसे ईंट पत्थर का महल है, तो यहाँ एक दिव्य महल भी है। ये ब्रज की हर एक लीला स्थली में एक दिव्यता है जो महापुरुषों को दिखाई देती। मणिमय चिन्मय धाम है ब्रज। जो भी ब्रज उपासक हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको राधा रानी श्याम सुंदर की लीलाओं के दर्शन भी होते हैं। यहाँ की लता पता, पेड़ पौधे, ये सब बड़े दिव्य है। और इस ब्रज में सबसे मुख्य हमारे मंदिर की है कि हमारे बाबा श्री विराजमान है, श्री पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिन्होंने पूरे ब्रज को बचाए और परम विरक्त संत हैं। इनकी गौशाला है, 65,000 गाय हैं देशी नस्ल की, और मातृवत सेवा होती है। पूज्य बाबा महाराज ने पूरे ब्रज को बचाने के लिए बहुत से संघर्ष किए, अनशन किए, तब जाके आप ये वृक्ष और ये पर्वत देख रहे हो। नहीं, खनन माफियाओं के द्वारा तोड़े जा रहे थे। आज बाबा निष्काम रूप से निशुल्क, यहाँ पे कोई भी आता है तो फ्री में रहने का निशुल्क है। और मातृवत गायों की सेवा होती है, जो कसाई खानों से छुड़ाई हुई गायें हैं उनकी सेवा होती है। 65,000 गौवंश है यहाँ का। और नीचे रास भी होता है, शाम को 6 बजे से नृत्य उपासना होती है। तो ये हमारे पूज्य बाबा महाराज के आशीर्वाद से है। और बाबा राधा रानी के सहचरी सखियों में से एक है जो ब्रजवासी मानते हैं, उनको ललिता सखी का अवतार है। और बाबा महाराज की कृपा से आज सब कुछ गाय सेवा और ब्रज यात्रा चलाई जाती है। 84 कोस की ब्रज यात्रा निःशुल्क चलाई जाती है, जो हर साल 18 से 20,000 लोग रोज आते हैं, हमेशा यात्रा में आ रहे हैं। बंगाल से, बहुत देश विदेश से लोग आते हैं, निःशुल्क सेवाएं। तो यहाँ की ये सेवाएं जो राधा मान बिहारी लाल की कृपा से चल रही हैं बाबा महाराज के पास। चलिए भैया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, मान मंदिर के बाद हम चल रहे हैं दानगढ़ की ओर, जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी और उनकी सखियों को मनाने के लिए अपनी बांसुरी का दान दिया था। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं दानगढ़ के मंदिर पर। हमारे साथ है मंदिर के पुजारी जी। भैया बताएंगे थोड़ा सा? राधे राधे बोलो दान बिहारी लाल की। मेरा नाम गोपाल है, और यहाँ आप दर्शन करोगे तो देखो यहाँ ठाकुर जी गोपी स्वरूप में है। कहे बरसाने के बास को आस करे शिव शेष, और यहाँ की महिमा को कहे यहाँ श्याम धरे सखी वेश। भैया ठाकुर जी का गोपी स्वरूप है। पूरे ब्रज में भगवान गोपियों से दूध दही माखन को दान लेने में गोपियों को मना करे, यह माखन है मथुरा लेके मत जाओ, कंस के राक्षस खाएंगे, अभी ताकतवर होंगे, हम ब्रजवासियों पे अत्याचार करेंगे। लेकिन गोपी ठाकुर जी की बात ना माने और ठाकुर जी गोपियों की मटकी फोड़ दें। तो सबरी गोपी इकट्ठी है गए, राधा रानी से शिकायत करें, और किशोरी जी अपनी सहेली की बातन सुन के भगवान ने बोला मैं, तो भगवान को बुलाने को क्या चीज होती है, तोतों को भेजा जाता है। यहाँ पे देखेंगे तोते होते हैं हमेशा। तो भगवान राधा रानी ने तोताओं को संदेश दिया कि भगवान को बुला के लेके आओ, लेकिन ठाकुर जी नहीं आ पाए। तो राधा रानी को क्रोध चरम पे पहुंच गो, और राधा रानी अपने क्रोध है के और निज महल में जाके बैठ गई। तो राधा रानी के निज महल में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सके, या लिए भगवान ने अपना गोपी श्रृंगार रखा करो। कहे बरसाने किसे बतायो मैंने, बरसाने के बास को आस करे शिव शेष, और या की महिमा को कहे या श्याम धरे सखी वे। ठाकुर जी की 16 श्रृंगार है। यह जगह देखो
ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी जनाने बने पड़े हैं। और राधा रानी के निज महल में आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। लेकिन ललिता सखी ने ठाकुर जी की आवाज पहचान ली। और सामने या झूला है पीछे, या झूला के पास रखे हुआ ठाकुर जी को बैठा दी और सामने राधा रानी बैठा दी और भगवान राधा रानी के श्रृंगार में लगा दिए। और पीछे से ललिता विशाखा ने ठाकुर जी की चुटिया पकड़ के बांध दी, ठाकुर जी की पिटाई लगाई गुलचैन की। जब ठाकुर जी रोवन लगे, बोलो अब तो सखियों मुझे छोड़ दो। बोलो अभी नहीं छोड़ेंगे, या बंसी को दान कर पहले, सबरी जड़ी बंसी है। तो भगवान की प्राण प्रिय चीज बंसी देखो राधा रानी के चरणों में। तो हर जगह ठाकुर जी ने गोपियों से दूध दही माखन को दान लियो है और यहाँ अपनी प्राण प्रिय चीज बंसी को दान दियो है। जहां जहां भगवान ने दान लियो वे सब घाटी है, और जहां स्वयं ठाकुर ने दान दियो है वो दान गढ़ है। दान बिहारी लाल की दोनों यहाँ एक वस्त्र में विराजे, जुगल जोड़ी के दर्शन है। राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो दे ही, वही स्वरूप को यहाँ पे दर्शन है। बोलो दान बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, परिक्रमा मार्ग में दानगढ़ के पास ही स्थित है कुशल बिहारी जी का मंदिर, जो कि प्राचीन समय से ही राधा रानी का महल भी रहा है। तो आइए इसके दर्शन करते हैं और जो यहाँ के महाराज जी हैं उनसे थोड़ा जानेंगे इस जगह के बारे में, कैसा क्या यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाएं रही हैं। तो आइए फिर चलते हैं अंदर। ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी राधा कृष्ण के स्वरूप में विराजमान है यहाँ पर। ठाकुर जी राधा कृष्ण भगवान का नाम है यहाँ कुशल बिहारी, सबका कुशल मंगल करने वाले श्री लाडली राधा रानी जी श्री बिहारी जी। यह ठाकुर जी का राधा रानी जी का निज महल है, यानी कि राधा रानी का निज, जहाँ पर इनकी बाल लीलाएं हुई थी, पालन पोषण हुआ था। तो ठाकुर जी का ये निज महल है, राधा रानी का निज महल है जहाँ पर। और ये महल पुराना हो गया था, खंडर हो गया था। तो जयपुर महाराज माधो सिंह सेकंड, इधर उनकी तस्वीर लगी हुई है, उनके द्वारा इस का रिकंस्ट्रक्शन कराया गया था, दोबारा से निर्माण करवाया गया था। लगभग 17वीं सदी के आसपास बताते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो ये उनके जयपुर महाराज के द्वारा ये दिव्य दरबार उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, ये महल दोबारा से बनवाया गया था। और इनके साथ में ही इनको जयपुर महाराज के गुरु थे राधेश्याम ब्रह्मचारी बाबा, उधर उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो उन्होंने आदेश किया था जयपुर महाराज को, तो उनके गुरु आज्ञा से ही उन्होंने जयपुर महाराज ने इस महल को बनवाया था। पास में 2 विग्रह और हैं ठाकुर जी के, एक तरफ दूसरी एक नृत्य गोपाल जी हैं, दूसरे हैं अंश गोपाल जी। तो उनके भी दर्शन हैं यहाँ पर। बरसाने में यह एक सबसे पुराना मंदिर यही है। ये निज महल है, निज महल है लाडली जी का। विराजमान है इस समय। ये ब्रह्माचल पर्वत है, ब्रह्माचल पर्वत नंदगाम जाएंगे वो शंकर जी का पर्वत है, वो हरिहर सिंह पर्वत है विष्णु भगवान का। तीनों पर्वत रूप में विराजमान हुए देवता। यहाँ किशोर जी ने सारी लीलाएं का वर्णन किया। ये निज महल बोलते हैं। महाराज का जो स्वरूप है वो गोपी स्वरूप में विराजमान है। ठाकुर जी, ठाकुर जी का नाम कुशल बिहारी जी है। कुशल मंगल करते रहिए, आप मेरे महल में विराजमान रहिए, तब तो ठाकुर जी का नाम कुशल बिहारी जी है। गुरु राधा रानी सरकार की जय। तो मित्रों, कुशल बिहारी जी के मंदिर के बाद हम चल रहे हैं लाडली जी महाराज के मंदिर, और जिसे राधा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मंदिर बरसाना का मुख्य मंदिर है, और साथ ही यह मंदिर हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल है। तो मित्रों, कहते हैं कि राधा रानी का यह मंदिर आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के परपोते राजा बद्रनाथ के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन उसके बाद जब यह स्थान खंडहर बना, तब प्रतीक नारायण भट्ट के द्वारा इसे फिर से खोजा गया था। और फिर 1675 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा इसे फिर से बनवाया गया था। तो आइए थोड़ा बहुत और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के गोसाई के द्वारा। तो मित्रों, हम हैं अभी परिक्रमा मार्ग के आखिरी पड़ाव में पर, और अभी हम हैं राधा रानी मंदिर पर, जो कि बरसाना का सबसे मुख्य मंदिर है। हमारे साथ है महंत जी, जो कि राधा रानी मंदिर के मुख्य महंत हैं। तो बताइए महाराज जी। आज खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। भगवान श्याम सुंदर होली की तैयारी करके और बरसाना धाम आए हैं। और बरसाना धाम आकर के किशोरी जी से होली की तैयारी में जब आए हैं
और राधा रानी के महल में आकर के होली के लिए श्री जी के साथ और श्री जी की सखियों के साथ उन्होंने होली खेली है कि फाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर, और घेर रही तो गली रंगीली और छाए रही तो छटा छबीली, जब ढोल मृदंग बजाए जय बंसी की ताल, आम खेलन बरसाने में आए हैं। और भाग महोत्सव में नंदगाम से सभी ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया बरसाना धाम आए हैं और यहाँ आकर के होली खेली है। और जब गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया, नरते श्याम बना लिए नारी, नरते श्याम बना लिए नारी, कर लेगा पहराए है देख काजर की कोट, भगवान को सखी बना करके रखाएगा। और सखी बनाने के बाद तो जो लाला घर जानो चाहो, जो लाला घर जानो चाहो तो होली को फगुआ लाओ। और नरते श्याम बनाए हैं देख काजर की कोट, आम खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। ये वो स्थान है जहाँ राधा रानी ने, यही आराध्य शक्ति है। राधा रानी हमारी 64 कला से अवतार है, भगवान श्याम सुंदर 16 कला से अवतार है। 17 तारीख को राधा रानी की लड्डू होली हो गई। आपने होलियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन बरसाना में जो होलियाँ होती है वो होलियाँ कहीं दुनिया में नहीं होती। सबसे पहले बरसाना की होली होती है 17 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ से निमंत्रण लेकर के किशोरी जी की सखी जाएगी और नंदलाला के महल में जाकर के नंदगाम में निमंत्रण रखेगी। और निमंत्रण को रखने के बाद में फिर वो सखी आएगी और आकर के मंदिर के ऊपर में शाम को 5 बजे लड्डू होली का आनंद होगा। और उससे अगले दिन 18 तारीख को यहाँ पर गली गली में लाठियाँ लेकर के ब्रज की गोपियाँ राधा रानी की सखियाँ अपने घरों के ऊपर में खड़ी होंगी और बरसाना के राधा रानी महल के ऊपर में रंग की होली होगी, जो 3 बजे से लेकर के करीब 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगी। उसके बाद सभी होली वाले यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे जा कर के रंगीली गली में और रंगीली चौक के ऊपर में और सुदामा चौक के ऊपर में पूरे बरसाना धाम के अंदर में लठामार होली होगी, जिसमें नंदगाम के ग्वालवार होंगे, बरसाने की गोपियाँ होंगी। और इसी माध्यम से राधा रानी की आपको मंगल कामनाएं, खूब आनंद होते रहे, राधा रानी खूब आनंद करती रहे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि बरसाना की परिक्रमा पर बना यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।